और आपको अब दिखाते हैं 24 मिनट में 24 खबरें। आज रंगों का त्योहार यानी होली है। लोग धूमधाम से होली का त्योहार मना रहे हैं। रंग और गुलाल लगाकर लोग एक दूसरे को होली की बधाई दे रहे हैं। कहीं डीजे की धुन पर लोग थिरक रहे हैं तो कहीं ढोल नगाड़े पर लोग जमकर मस्ती भी करते हुए नजर आ रहे हैं। भारतीय टीम ने बस में ही होली खेलकर इस मौके पर जश्न मनाया। इस मौके पर विराट कोहली, आपको बता दें, रंग बरसे गाने पर जमकर डांस करते भी नजर आए। वहीं रोहित शर्मा ने उनके पर गुलाल फेंका। राजनेता हूं या फिल्मी सितारे, सभी रंगों में सराबोर हैं। गोवा में विदेशी पर्यटकों ने भी जमकर होली खेली। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। देश भर में होली की धूम है। आज देश भर में रंगों का त्योहार आज भी मनाया जाएगा। कुछ जगहों पर कल मनाया गया और कुछ जगहों पर आज भी रंगों का त्योहार मनाया जाएगा। होली के रंग में देश रंगा हुआ नजर लगातार आ रहा है। तो आज होली को लेकर धूम है। चाहे फिल्मी सितारे हों, चाहे आम हो, चाहे खास हो, हर कोई होली के रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है। लालू प्रसाद यादव से सीबीआई की टीम ने करीब 4.5 घंटे तक पूछताछ की। लालू यादव ने अपनी बेटी मीसा भारती के आवास पर रह रहे उनसे लैंड फॉर जॉब स्कैम के बारे में पूछताछ की। रेलवे में नौकरी के बदले में जमीन के मामले में सीबीआई एक बार फिर से एक्शन में है। लालू परिवार पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। सोमवार को पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी तो मंगलवार को आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से पूछताछ की गई। सीबीआई की टीम लालू यादव की बेटी मीसा भारती के आवास पर पहुंची और शुरू हुआ पूछताछ का सिलसिला। लालू यादव के खिलाफ सीबीआई एक्शन में उनकी बेटी रोहिणी आचार्य भड़क गई। पापा को ये लोग तंग कर रहे हैं, अगर उन्हें जरा सी भी परेशानी हुई तो दिल्ली की कुर्सी हिला देंगे। अब बर्दाश्त की सीमा जवाब दे रही है। जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में सिर्फ लालू यादव अकेले नहीं है, बल्कि लालू यादव के कुनबे से कुल 4 लोग सीबीआई की रडार पर है और इस मामले में मीसा भारती भी हिट लिस्ट में शामिल है। लालू यादव पर आरोप है कि 2004 से 2019 के बीच में लालू यादव के रेल मंत्री होते हुए ये घोटाला हुआ। बिना किसी विज्ञापन नोटिस के ग्रुप डी की नौकरी निकाली गई और अभ्यर्थियों की जमीन के बदले भर्ती की गई। अमेरिका के न्यूयॉर्क में हो रहे प्लेन क्रैश का मामला एक सामने आया, जिसमें एक भारतीय मूल की महिला की भी मौत हो गई। वहीं इस हादसे में महिला की बेटी और पायलट गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज लगातार जारी है। यह हादसा प्लेन के कॉकपिट में आग लगने से हुआ। प्लेन लॉन्ग आइलैंड के पास क्रैश हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों महिलाएं प्लेन उड़ाना सीखना चाह रही थी। जिस फ्लाइट के दौरान ये प्लेन क्रैश हुआ वो उनका इंट्रोडक्टरी लेसन था, जिससे वो आगे ये तय करने वाली थी कि वो अपनी ट्रेनिंग को आगे बढ़ाएंगी या नहीं। जानकारी के मुताबिक पायलट पूरी तरह से ट्रेन था। उससे जैसे ही कॉकपिट में धुआं उठता हुआ नजर आया, उसने इसकी जानकारी एयर ट्रैफिक कंट्रोल को दी। हालांकि प्लेन के मालिक ने बताया है कि उड़ान भरने से पहले पूरी तरीके से चेकिंग उसकी हुई थी। उस समय कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई थी। अमेरिका का नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड के अधिकारी प्लेन क्रैश की जांच के बारे में बार-बार क्रैश साइट का दौरा कर रहे हैं। हादसे की वजह स्पष्ट हो जाने की तक जांच लगातार जारी रहेगी। आपको बता दें, हादसे के चलते गुप्ता फैमिली की मदद के लिए लोगों ने गो फंड मी के तहत भी 50 लाख रुपए जमा किए हैं, ताकि घायलों के इलाज में कोई कमी ना हो। कैम्ब्रिज में अपने सवालों में आपको बता दें, भाषण में घिरे हुए राहुल गांधी की मुश्किलें लगातार बढ़ रही है। मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। एक तरफ भारत में उनकी आलोचना हो रही है तो अब विदेश में भी उनसे सवाल पूछा जा रहा है। ऐसा ही एक वाकया लंदन में आयोजित जर्नलिस्ट एसोसिएशन के द्वारा कार्यक्रम में हुआ, जहां पर एक व्यक्ति ने राहुल गांधी से उनकी दादी से जुड़ा हुआ एक ऐसा सवाल पूछ लिया जिसका जवाब राहुल गांधी नहीं दे पाए। उसने पूछा कि इंदिरा गांधी और नेहरू को करीब से जानता था। फिर उसने कहा कि इंदिरा गांधी मोरारजी देसाई सरकार में जेल की सजा काटने के बाद लंदन पहुंची थी और इसी के दौरान जब उनसे पूछा गया कि भारत में जेल में रहने के दौरान आपका अनुभव कैसा रहा, तो इसके जवाब में इंदिरा ने कहा था कि मैं विदेशी धरती पर भारत के बारे में कोई खराब बात नहीं कहना चाहूंगी। वहीं इस जवाब से राहुल की बोलती बंद हो गई। जिस तरीके से राहुल ने जो बयान दिया, उसके बाद राहुल लगातार कई गुटों के घेरे पर हैं। लगातार इस पर बयानबाजी का दौर आपने देखा और इसी बार राहुल के सवाल से एक बार फिर से सियासी बवाल मचता हुआ नजर आ रहा है। साउथ की एक्ट्रेस अनिका विक्रमण ने अपने साथ हुई हैवानियत की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये हाल उनके एक्स बॉयफ्रेंड ने किया है, जिसके बाद लोगों की बीच चिंता लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। दक्षिण फिल्मों की चर्चित एक्ट्रेस अनिका ने कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं, जिसको देखकर हर कोई हैरान है। इस फोटो में अनिका की सूजी हुई आंखें, शरीर पर चोट के निशान नजर आ रहे हैं।
यूजर्स एक्ट्रेस से लगातार सवाल कर रहे हैं कि उनके साथ आखिर क्या हुआ। अनिका ने अपनी ये फोटो इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की है। साथ ही उन्होंने बताया है कि उनकी इस हालत का जिम्मेदार आखिर कौन है। दरअसल अनिका ने बताया उनका एक्स बॉयफ्रेंड ने उनका ये हाल किया है। इस फोटो को देखकर अनिका के फैंस की चिंता काफी बढ़ गई है। मेरे साथ जो हुआ उसे अतीत में छोड़े जाने के बाद मुझे लगातार धमकी भरे फोन आ रहे हैं। मैं बदकिस्मती से अनूप पिल्लई नाम के एक शख्स को डेट कर रही थी, लेकिन उसने मुझे मेंटली और फिजिकली टॉर्चर किया। बेंगलुरु में मैंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। उसने पुलिस वालों से मामला सुलझाने को कहा था। इसके बाद उसको मेरे ऊपर फिर से अटैक करने की हिम्मत मिल गई थी। बंगाल में सरकारी कर्मचारियों ने केंद्र के बराबर महंगाई भत्ता यानी कि डीए बढ़ाने की मांग को लेकर जमकर प्रदर्शन किया। कर्मचारियों की मांग पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बजट सत्र के दौरान दो टूक कहा कि कर्मचारी चाहे तो उनका सिर काट दें, तब भी बंगाल सरकार उन्हें डीए नहीं बढ़ा सकती है। सीएम ममता बनर्जी ने केंद्र और राज्य सरकारों के वेतन ढांचे में अंतर के बारे में बताया और दावा किया कि टीएमसी सरकार पहले से ही अपने कर्मचारियों को 105% डीए दे रही है। हालांकि आपको ये जानकारी दे दें कि 2023-24 के बजट में पश्चिम बंगाल की वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी की घोषणा की थी। इससे राज्य के कर्मचारी सहमत नहीं हुए थे और इसी को लेकर कई संगठन केंद्र सरकार के कर्मचारियों की बराबर महंगाई भत्ता बढ़ाने का विरोध कर रहे थे। तो ममता के खिलाफ कर्मचारियों का प्रदर्शन यहां पर देखने को मिला। डीए बढ़ाने की मांग को लेकर यहां पर जो कर्मचारी हैं वो हल्ला बोलते हुए नजर आए। ममता का कर्मचारियों को भी सीधा संदेश इस दौरान देखने को मिला। नोटों की गड्डियों के साथ पकड़े गए बीजेपी विधायक के बेटे को अंतरिम जमानत मिल गई है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने बीजेपी के विधायक मदल विरुपछप्पा को 5 लाख रुपए के बॉन्ड पर अंतरिम जमानत दी है। साथ ही हाईकोर्ट ने उन्हें 48 घंटे के भीतर लोकायुक्त के सामने पेश होने का निर्देश भी दिया है। अदालत ने कहा है कि आरोपी विधायक को तब तक के लिए जमानत दे दी जाए तब तक लोकायुक्त पुलिस ने उसके खिलाफ अपनी रिपोर्ट और दस्तावेज जमा नहीं कर देती है। लोकायुक्त की एंटी करप्शन ब्रांच ने 3 मार्च को बीजेपी विधायक उनके बेटे प्रशांत को 40 लाख की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था। प्रशांत मदल को लोकायुक्त अधिकारियों ने उसके कार्यालय से रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा था। करप्शन विंग को बीजेपी विधायक के कार्यालय से करीब 1.7 और घर से करीब 6 करोड़ रुपए बरामद हुए थे और इसके अलावा 1.6 किलोग्राम सोना भी जब्त हुआ था। पूरे मामले पर सियासत तेज हो चुकी है। कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि बीजेपी सूबे में जमकर भ्रष्टाचारी हो रही है। देखिए, आपको बता दें, लोकायुक्त के सामने अब पेश होने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। पंजाब की विधानसभा सत्र के तीसरे दिन पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला के परिजन विधानसभा के बाहर पहुंच गए और धरने पर बैठ गए। परिजनों का आरोप है कि गोल्डी बराड़ पर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। ये सिद्धू मूसेवाला के परिजनों की गुहार है, जिनका कहना है कि ये धरना सरकार को जगाने के लिए है। हत्याकांड की जांच सीबीआई से कराने की मांग की जा रही है। सिद्धू के जो परिजन हैं वो मंत्री कुलदीप धालीवाल से उन्होंने मुलाकात की। 20 तारीख के बाद सीएम से भी मुलाकात करने का आश्वासन दिया। उसके बाद पिता ने धरना खत्म किया, लेकिन चेतावनी दी है कि अगर इंसाफ ना मिला तो डोर टू डोर प्रदर्शन करेंगे। मूसेवाला के पिता ने धमकियां मिलने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि 18 से लेकर 28 फरवरी के बीच में 3 बार उन्हें धमकी मिल चुकी है, जो कि सोपू जोधरपुर के ग्रुप के द्वारा ये धमकी दी गई है और एक पिता अपने बेटे के लिए इंसाफ की गुहार लगा रहा है। सिद्धू मूसेवाला के पिता लगातार सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। सवाल ये कि आखिर गोल्डी बराड़ पर अब तक उचित कार्रवाई क्यों नहीं हुई। सवाल ये कि पंजाब में गैंग वॉर आखिर खत्म कब होगा, जिसका जवाब सरकार को देना है। वाराणसी में 2 संदिग्धों ने खुफिया एजेंसियों का पसीने छुड़ा दिए हैं। 6 तारीख को दरअसल रात के करीब 10 बजे वाराणसी जंक्शन पर पुलिस की नजर 2 संदिग्धों पर पड़ी। दोनों संदिग्ध पिट्ठू बैग को लेकर आगे बढ़ रहे थे और इसके पहले संदिग्ध कुछ समझ पाते कि पुलिस ने दोनों को धर दबोचा। ट्रेन पर चढ़ने से पहले ही जीआरपी ने दोनों युवकों को पकड़ा और उनके बैग से तलाशी ली गई तो पुलिस के होश उड़ गए। संदिग्धों से रकम बरामद करने के बाद पुलिस और आयकर विभाग की दोनों की टीम पूछताछ कर रही है। पुलिस के मुताबिक दोनों संदिग्धों के मुताबिक वो झारखंड के रहने वाले हैं। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में दोनों संदिग्धों ने बताया है कि सरिया बनाने की कंपनी खाटू जी श्याम ट्रेडर्स के मालिक ने उन्हें खाली बैग देकर वाराणसी भेजा था और कहा था वाराणसी में एक शख्स मिलेगा, उसको ये बैग देना है और वो जो बैग देगा उसको लेकर वापस चले आना है। पूछताछ में दोनों संदिग्धों ने बताया कि खाटू जी श्याम
ट्रेडर्स के मालिक को उनको एक मोबाइल नंबर भी दिया था और वाराणसी पहुंचकर उन्होंने उस नंबर पर कॉल किया। उस शख्स ने उन्हें मलडिया में पेट्रोल पंप के पास बुलाया। दोनों युवक पेट्रोल पंप के पास पहुंचे तो एक शख्स दोनों युवकों को एक गली में नोटों से भरा हुआ बैग देकर वहां से रवाना हो गया। पुलिस हालांकि इस पूरे मामले में अब जांच कर रही है।